18 वर्ष से कम आयु जो व्यक्ति हैं। आंसर नंबर 4। बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मुद्दे से व्यापक रूप से निपटाने के लिए 2012 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट पारित किया गया था। पॉक्सो न केवल अपराधों के लिए दंड निर्धारित करता है बल्कि पीड़ितों के समर्थन के लिए प्रणाली और अपराध को पकड़ने के लिए बेहतर तरीके भी निर्धारित करता है। पॉक्सो के तहत बच्चों का तात्पर्य 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, बच्चा पुरुष या महिला हो सकता है। अपराधी भी पुरुष या महिला हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पॉक्सो अधिनियम के तहत 12 वर्ष से कम उम्र की सभी बच्ची के खिलाफ प्रवेश यौन उत्पीड़न के खिलाफ न्यूनतम सजा क्या है? आंसर 3, 20 वर्ष का कारावास। बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मुद्दे पर व्यापक रूप से निपटने के लिए 2012 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो पारित किया गया है। किसी पुरुष द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची पर पेशेवर यौन उत्पीड़न के लिए सजा न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास है, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास, जुर्माना या मृत्यु तक किया गया है। आजीवन कारावास का तात्पर्य अर्थ व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए सजा है। पॉक्सो क्वेश्चन नंबर 3। पॉक्सो अधिनियम में अपराधों की सुनवाई के लिए समर्पित विशेष अदालतों के निर्माण के प्रावधान शामिल हैं। इन अदालतों के लिए विशेष लोक अभियोजन की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार है? इसमें राज्य सरकार होता है। ये धारा 32 के अनुसार राज्य सरकार अधिकारी करेगी। राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केवल इस अधिनियम प्रावधान के तहत मामलों के संचालन के लिए प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजन नियुक्त करेगा। इसके तहत विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी मात्र होगा जब वह वकील के रूप में कम से कम 7 साल तक अभ्यास कर चुका है। पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत किसी बच्चे का यौन उत्पीड़न करने पर अधिकतम सजा क्या है? पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत किसी बच्चे का यौन उत्पीड़न करने पर अधिकतम सजा क्या है? अधिकतम 7 वर्ष सजा, 3 वर्ष। पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत भारत के अनुसार जब कोई भी किसी बच्चे का यौन उत्पीड़न करता है तो उसे 3 साल तक की कारावास की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। की पॉइंट, ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी भी यौन उत्पीड़न करता था जब ऐसा व्यक्ति यौन इरादे से। पॉक्सो क्वेश्चन नंबर 5। पॉक्सो अधिनियम के अनुसार आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से मुकदमा पूरा करने की निर्धारित समय सीमा क्या है? ये पूरा 12 महीना है। पॉक्सो अधिनियम धारा 35 में किसी बच्चे के साक्ष्य दर्ज करने और मामले के निपटाने की अवधि का वर्णन किया गया है। धारा 35 के अनुसार की पॉइंट, विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के लिए 30 दिनों की अवधि के भीतर बच्चे के बयान दर्ज किए जाएंगे और देरी के कारण यदि कोई हो विशेष न्यायालय द्वारा बयान दर्ज किया जाएगा। विशेष न्यायालय जहां तक संभव हो अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर मुकदमा पूरा करेगा। इसलिए हम निष्कर्ष सकते हैं कि पॉक्सो अधिनियम के अनुसार आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से मुकदमा पूर्ण करने के लिए 12 महीने की समय सीमा निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य पॉक्सो अधिनियम के अनुसार अपराध को उकसाने वाले व्यक्ति का सटीक वर्णन करता है? तो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन जो 4 हैं वह जो बिना किसी अनुसार इरादे से बच्चे को मजबूर किए जाने की जानकारी के अनजाने में एक बच्चे के लिए साधन प्रदान करता है। इसका आंसर 3 है। वह जो जानबूझकर एक महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाता है जो अपराध के जटिल घटित होने की ओर ले जाता है जिससे उसके निष्पादन को उकसाया जा सकता। सोल्यूशन, पॉक्सो अधिनियम या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा और अश्लील साहित्य से सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2012 में भारत में लागू किया गया है। ऐसे व्यक्ति जो जानबूझकर गलत बयान करके या किसी भौतिक तथ्य को जानबूझकर छिपाकर जिसका खुलासा करने के लिए वो बाध्य है, स्वेच्छा से कोई कार्य करता है
या प्राप्त करता है या करवाने या प्राप्त करने का प्रयास करता है, ऐसा कहा जाता है कि वह अपराध को करने के लिए उकसाता है। जो कोई किसी कार्य के किए जाने से पहले या उसके समय उस कार्य के किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए और इस प्रकार उसके किए जाने की सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ करता है, वह उस कार्य को करने में सहायता करता है, ऐसा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पॉक्सो अधिनियम के तहत अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चों का उपयोग करने के योग्य है? इसमें पारिवारिक छोटे विज्ञान में किसी भी छवि का उपयोग करता हूँ। पेटिंग विज्ञान बिना किसी अनुत्पन्न संबंध से एक बच्चे की छवि का उपयोग एक निजी गैलरी में एक इंटरनेट चैनल पर नकली यौन उत्पन्नों में लिप्त एक बच्चे का प्रसारण। पॉक्सो अधिनियम में अध्याय 3 धारा 13 अश्लील उद्देश्य के लिए बच्चे का उपयोग और उसके लिए सजा अश्लील उद्देश्यों के लिए एक बच्चे का उपयोग करने की कार्रवाई का वर्णन करता है। जो कोई किसी बच्चे का उपयोग मीडिया के किसी भी रूप में करता है, जैसे टेलीविजन चैनल, इंटरनेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप या मौद्रिक रूप में प्रसारित कार्यक्रम में विज्ञापन शामिल, चाहे ऐसा कार्यक्रम या विज्ञापन व्यक्तिगत उपयोग या विवरण के लिए हो या नहीं, के लिए यौन संतुष्टि के उद्देश्य इसमें शामिल है। पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत प्रवेशन यौन उत्पीड़न के दोषी किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कारावास अवधि होती 7 वर्ष। 2012 में अधिनियम यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण। पॉक्सो अधिनियम विशेष रूप से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को विभिन्न प्रकार के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत परिभाषित अपराधों में से एक भेदक यौन उत्पीड़न है। न्यूनतम सजा क्या होता है? दोषी व्यक्ति को कारावास दंडित किया जाएगा जो 7 वर्ष से कम नहीं होगा। यह स्पष्ट रूप से न्यूनतम सजा को 7 वर्ष निर्धारित किया था। अधिकतम सजा अन्य कारकों के अलावा अपराध की गंभीरता और पीड़ित बच्चों की उम्र के आधार पर अवधि अधिक हो सकती है, यहाँ तक कि आजीवन कारावास तक। जुर्माना दोषी व्यक्ति जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है, जिसकी राशि विभिन्न कारकों जैसे अपराधों की प्रकृति, बच्चे पर इसका प्रभाव और अन्य विचारों के आधार पर निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, पॉक्सो अधिनियम में बच्चे के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामले में बच्चों का बयान दर्ज करने का प्रावधान में शामिल है। बच्चे का स्कूल, मतलब जब कभी कोई यौन अपराध से मामला जुड़ा है तो बच्चों को कहाँ पे उसका अपराध लिखित रूप से लिया जाएगा, तो इसमें बच्चे का घर होता है। जब पॉक्सो के तहत किसी अपराध की रिपोर्ट की जाती है तो घटना के बारे में बच्चे का विवरण यानी बच्चे का बयान मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चे के शब्दों में या बच्चे द्वारा बोले गए तरीके से दर्ज किया जाएगा। यह बेहतर है कि बयान बच्चे के घर में लिया जाए या किसी ऐसे स्थान पर लिया जाए जहां बच्चा सहज हो। इसे अधिमानक सिविल ड्रेस में से एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। पॉक्सो अधिनियम के तहत बाल कल्याण समिति और विशेष न्यायालय को मामले की रिपोर्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार है? इसमें केवल पुलिस अधिकारी, केवल महिला पुलिस अधिकारी, विशेष